हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। तो आज हम मल्टी स्किल वर्कर नर्सिंग असिस्टेंट के जो है नोट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक रहने वाला है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। तो अभी हम थ्योरेटिकली जो है पूरा पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें एमसीक्यू बेस्ड जो है क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो ये जो है नर्सिंग असिस्टेंट जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहने वाले हैं, जैसे कि अभी बीआरओ का जो है एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें हम जानेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं ये बीआरओ का ही सिलेबस है। तो अभी जो है इसका जल्द ही एडमिट कार्ड भी रिलीज़ होने वाला है, तो उसकी अपडेट मैं आपको दे दूंगा। तो अभी हम सीधे पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो कंप्लीट आप पढ़ लीजिएगा, पेन और कॉपी आप रख लीजिए। इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं इसको हम हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करेंगे और इंग्लिश में तो आपको मैं बताऊंगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। तो देख लेते हैं डेफिनेशन। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द वे थ्रॉट विच द डोजेस फ्रॉम अ एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू द बॉडी फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज एंड डिसऑर्डर। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वो होता है जिसमें कि अगर हम कोई दवाई दे रहे हैं, किस माध्यम से दे रहे हैं। सपोज आप मुंह के द्वारा ले रहे हैं और कोई बीमारी अगर आपकी ठीक हो रही है तो उसको कहेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो आपका पेपर रहेगा उसमें सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग सीधे बेसिक समझ जाइए कि जो डोज रहेगी आप किस मेथड से एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, कौन से रूट। ठीक है, रूट मतलब होती है जैसे कि कोई पैदल जाता है, कोई गाड़ी से जाता है, कोई एरोप्लेन से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है। तो रूट जो आपका डिसाइड होता है तो उसको कहेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो रूट आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं वेरियस रूट। बहुत बहुत तरह के रूट जो होते हैं वो पाए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और जो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ एक्टिव ड्रग इनटू द बॉडी। देखिए, अगर आप डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू अगर कोई ड्रग लेंगे तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी अलग होगी। अगर आप माउथ, ठीक है, मुंह के द्वारा लेंगे उसकी अलग होगी। अगर आप सुपरफिशियली स्किन में लेंगे तो उसकी अलग होगी। तो बायो अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो कितना जो है रिस्पॉन्स वो पोटेंशियल दे रही है। सपोज़ कोई ड्रग है वो 100% है, तो उसमें से कितने परसेंट वो बॉडी आपके अंदर एब्जॉर्व हुई। सपोज़ वो 80% हुई, अगर आप इंजेक्शन के थ्रू लेंगे तो 90% होगी। तो इसको कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी, मतलब कितनी वो बॉडी के अंदर रिलीज हुई, एब्जॉर्ब हुई, उसको कहेंगे बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो अब इसमें जानेंगे कि क्या क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं, क्या लिमिटेशन होंगी। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हम सिनेरियो पढ़ेंगे। तो एक बार हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे डेफिनेशन। अ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन अ फार्मेसी इज द पाथ बाय विच ड्रग इज टेकन इनटू द बॉडी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कोई भी पाथ, किसी भी ट्रैक से अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं, कोई ड्रग ले रहे हैं, तो उसको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाएगा। तो अब क्लासिफिकेशन आएगा, तो कितने टाइप के जो होते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो होते हैं। तो सिस्टमेटिक देखें, एक होता है जो इंटरनल होगा, एक होगा पेरेंटल रूट। तो इंटरनल, पेरेंटल, लोकल। ठीक है, तो तीन तरह के जो है तो ये रूट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनल रूट पढ़ेंगे जो कि हम बॉडी के अंदर से ले सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं लोकल, ठीक है, ओरल, उसके बाद है आपका सबलिंगुअल, उसके बाद है रेक्टल। देखिए, आपको नाम से ही आप समझ गए होंगे, ओरल तो माउथ के द्वारा सीधे आप जो है इन्हें वो कर लेंगे, ठीक है, निगल लेंगे। सबलिंगुअल, जो सबलिंगुअल होगा आपको माउथ में जो टंग होगी उसके नीचे अगर आप रखेंगे तो वहाँ पे सबलिंगुअल जो ग्लैंड्स होती हैं और जो वो होते हैं तो वो आपको एब्जॉर्व कर लेती हैं वो आपके ड्रग को। रेक्टल, जो आपका रेक्टल होता है पीछे, रेक्टल में जो है आपकी ड्रग को एब्जॉर्व किया जाता है। ठीक है, तो ये तीन रूट किसके अंदर आते हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि व्हाट इज़ द इंटरनल रूट। अब उसमें चार ऑप्शन दे देंगे, एक ओरल दे देगा, एक इंटर वस्कुलर दे देगा और एक सिस्टमेटिक से उठा लेगा। ठीक है, इस तरीके से उठा लेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। अब सीधे देख लेते हैं पेरेंटल रूट क्या होती है। पेरेंटल आप समझ गए होंगे बाहर से, जैसे कि आपको इंजेक्शन लगाया जाएगा तो इंजेक्शन के थ्रू आपको जो है कोई भी ड्रग को चुबाया, मतलब इंजेक्शन के थ्रू दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको कहेंगे आपको पेरेंटल रूट। तो पेरेंटल में आपका इंट्रावस्कुलर जो आपके वेसल्स में दिए जाएंगे, जो वेसल्स रहती हैं उसमें, इंट्रामस्कुलर जो आपकी मसल्स में देंगे, सब क्यूटेनियस जो आपकी स्किन होगी उसमें दिए जाएंगे। ठीक है, तो तीन चीज़ आप समझ गए होंगे। एक होगा आपका इन्हेलेशन। इन्हेलेशन मतलब आप सांस के द्वारा, जो आपके अस्थमा के पंप होते हैं वो इन्हेल आप लोग जो करते हैं उसको इन्हेलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। उसके बाद सेकंड देखते हैं
लोकल रूट, ठीक है। लोकल जो होती है आपका सिस्टमेटिक रूट, इसके अंदर पार्ट है सिस्टमेटिक। इन सिस्टमेटिक रूट द ड्रग रीच इनटू द सिस्टम ठीक है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन ब्लड, सो दैट इज द कॉल्ड सिस्टमेटिक रूट। कोई भी जो ड्रग है वो सीधे आपके ब्लड में घुल रही है, उसको क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक रूट, ठीक है। जो आपका ब्लड रहेगा उसमें कोई भी ड्रग किसी भी सिस्टम से डायरेक्ट रीच कर रही है ब्लड में, तो उसको आप सिस्टमेटिक रूट कह देंगे। अब इसका भी अंदर क्लासिफिकेशन आएगा सिस्टमेटिक रूट की। जो आपकी ड्रग है वो आपके ब्लड के अंदर तो जा रही है, पर किसके द्वारा जा रही है, आप मुंह के द्वारा ले रहे हैं, डायरेक्ट इंजेक्शन के द्वारा ले रहे हैं, तो वो चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। इन दिस रूट द ड्रग इज प्लेस्ड इन द, देखिए जीआईटी ट्रैक, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जिसको हम जीआईटी कहते हैं, जो आपका पेट से संबंधित रहता है उसको हम जीआईटी ट्रैक कहेंगे। जो आप डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा मैकेनिज्म को जीआईटी ट्रैक कहा जाता है। जो आपका ईसोफेगस हो गया, फिर आपका स्टमक हो गया, फिर उसके बाद जो एब्जॉर्ब होगा, फिर वो चीज़ें उसमें आ जाती हैं। इट एब्जॉर्ब टू ब्लड, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। इसके बाद है दिस रूट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू, ठीक है। तो इसके बाद ये फर्दर क्लासीफाई है। इसके बाद देखिए एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको, ये ओरल रूट, ठीक है। तो ओरल रूट आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग गए थे यहाँ पे। अब ओरल रूट के एक बार हम एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ लेते हैं और चीप पढ़ लेते हैं। कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर हम ओरल रूट से कोई दवाई लेते हैं तो काफ़ी ईजी रहता है। टेक अलॉन्ग विद द होल लेंथ ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जो इसका एब्जॉर्प्शन होगा ओरल रूट का वो आपका जीआईटी ट्रैक में रहेगा, और सस्ती रहती हैं ये दवाइयाँ, जो रहेंगी आपकी सस्ती रहेंगी। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं ओरल रूट के। समटाइम इन एफिशिएंसी ओनली पार्ट ऑफ द ड्रग में बी एब्जॉर्ब, मतलब कभी कभी क्या होता है सारी ड्रग जो होती है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, तो उसको जो है आपको डिसएडवांटेज माना जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रग बाय गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है। जो HCl एसिड होता है उस कारण से भी जो ड्रग होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। इफेक्ट टू बी स्लो फॉर इमरजेंसी, अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो आपको दवाई कभी नहीं खिलाएंगे। अगर आप कभी बेहोश हो जाएंगे, अनकॉन्शियस हो जाएंगे, तो आपको वो दवाई कभी नहीं दी जाएगी। अगर वो उसका जो टेस्ट है अनप्लीजेंट रहेगा, तब भी उस कंडीशन में जो है आपको ओरली ड्रग नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस रहेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से आपकी ड्रग रहती है। जो आपके माउथ के नीचे रहेगा तो ये आपका सबलिंगुअल पोर्शन कहलाता है, जिसमें कि आप टंग के नीचे आप देखेंगे तो सबलिंगुअल होगा। जो पैराट्रॉयड ग्लैंड रहेगी वो आपके जो कलम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कलम रहेगी, उसके यहाँ पे इसको पैराट्रॉयड ग्लैंड्स कहा जाएगा। जो आपकी नली होती है, ये क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। ये मत सोचिएगा ये नहीं आएंगे, तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि रूट ऑफ जो ओरल रूट होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स रहते हैं। तो यहाँ पे जो ये है आपका नली, भोजन नली जिसको हिंदी में कहते हैं आप लोग, उसको ईसोफेगस कहेंगे। ये लीवर है जिसको वक्रत कहते हैं। स्टमक, ठीक है, ये आपका स्टमक रहेगा। स्टमक में ही जो है आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसके बाद अलग अलग पार्ट्स इसमें रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पैंक्रियाज, ठीक है। इसके बाद लीवर के पार्ट्स रहेंगे। इसके बाद आपका छोटी आंत, बड़ी आंत, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब पढ़ते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। तो फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है, दिस इज इफेक्ट इन, ठीक है, विच कॉज बाय ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, अकर्स बाय ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द फर्स्ट पास इफेक्ट इज टर्म यूज फॉर हेप्टिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फार्माकोलॉजिकल एजेंट व्हेन इट एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट्स, ठीक है। आप लोग नहीं समझोगे मैं जानता हूँ, तो एक बार मैं दोबारा से आपको बताता हूँ कि क्या इसमें पूछा गया है और क्या इसमें बताया गया है। तो कोई भी जो दवाई होगी वो जब खुलेगी तो वो आपके लिवर से होते हुए जो मेटाबॉलिज्म उसका होगा वो किस में होगा, आपके गट्स में होगा, जो आपका लिवर होगा उसमें होगा। और उसको द फर्स्ट पास इफेक्ट लेस एजेंट विल बी रीच द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन व्हेन द एजेंट इज एडमिनिस्टर्ड ओरली। देखिए एक बार मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, जब भी कोई दवाई एब्जॉर्ब होगी जो ब्लड में जाएगी उसके बाद वो लिवर में जाती, ठीक है। तभी तो कहते हैं जब किसी का लिवर कमज़ोर होता है तो उसको हार्ड दवाइयाँ नहीं देती। तो वो जो दवाइयाँ आपकी लिवर में जाती हैं तो उसको मेटाबॉलिज्म होने के लिए फर्स्ट पास इफेक्ट जो होता है उसको कहेंगे आपका मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, तो एक बार आप वैसे ही समझ लीजिए।
तो कौन कौन सी जो दवाइयाँ हैं वो आपके फर्स्ट पास इफ़ेक्ट में जाती हैं, तो यहाँ पे कुछ दवाइयों के नाम दिए हैं और एग्जाम्पल ऑफ डोजेस आर यूज्ड इन ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले टैबलेट, कैप्सूल और सिरप। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो हैं आप ओरल के माध्यम से दे सकते हैं। अब बात आएगी सबलिंगुअल। ठीक है, बकल रूट भी इसको कहा जाता है सबलिंगुअल को। इन दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आपको जो है जो जीभ है उसके नीचे जो आप दवाई रखेंगे उसको सबलिंगुअल कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से जो है आपकी दवाई एब्जॉर्ब होती है एंड इट टेक विदाउट वाटर। तो उस समय में आपको पानी नहीं पीना होता है और वो डिसइंटीग्रेट होती है और एब्जॉर्ब हो जाती है आपके मुंह में ही। ठीक है, तो ये आपका जो है कुछ एग्जाम्पल नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स जो होती हैं उनको भी इस कैटेगरी में ही लिया जाता है। इन दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज केप्ड इनटू द बकल कैविटी वेयर इट इज डिसइंटीग्रेट एंड एब्जॉर्ब अकर इन द माउथ। तो आपका जो मुंह रहेगा उसके नीचे, ठीक है, जो आपकी जीभ रहेगी उसके नीचे आप जब रखेंगे दवाई को तो वहीं से ही वो टूटने लगेगी, वहीं से एब्जॉर्ब होगी। तो उसी प्रोसेस को कहेंगे हम सबलिंगुअल प्रोसेस। ठीक है, बकल प्रोसेस जो रहेगी आपके, ये भी आपकी जीभ के नीचे ही रहेगी, तो इस चीज़ को आप बकल प्रोसेस कहेंगे। तो अब देख लेते हैं कि क्या क्या आपका एडवांटेजेस होती हैं, डिसएडवांटेजेस आपकी जो है इसके अंदर रहती हैं। ठीक है, सबसे पहले आप एडवांटेजेस की पढ़ेंगे तो रैपिड एब्जॉर्प्शन, सीधे ये आपके जीआईटी ट्रैक को बाईपास कर देता है। सीधे जो होती है आपकी ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है, कोई भी इसमें बीच में इंटरफेयर नहीं होता है। ड्रग से स्टेबिलिटी अच्छी होती है, ड्रग डिसइंटीग्रेट नहीं होती है। अवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट। ठीक है, अवॉइड जो होता है फर्स्ट पास इफेक्ट होता है। तो क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं किस कंडीशन में? अनकन्वीनियंस, इन दिस रूट द ड्रग इज केप्ड इन द माउथ सो इट कॉज अनकन्वेंशनल। ठीक है, स्मॉल डोज, स्मॉल साइज इज रिक्वायर्ड टू कीप द ड्रग इन द माउथ। ठीक है, तो छोटी डोजेस बनानी पड़ती हैं। अनप्लीजेंट टेस्ट, कभी जो दवाई का टेस्ट होता है वो अच्छा नहीं होता है, जिस कारण से जो दवाई है वो देने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स भी इसमें फेस होती हैं। अब आएगा आपका रेक्टल रूट। रेक्टल रूट देखिए आपका जो पीछे से जहाँ से आप वो करते हैं, क्या करते हैं, पॉटी करते हैं, तो उसको आपको रेक्टल रूट कहा जाता है। ठीक है, तो सपोजिटरीज जो ये चीज़ें होती हैं ये दी जाती हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। मैनी ड्रग्स दैट आर एडमिनिस्ट्रेड ओरली can also be administered rectal as suppositories. In this form of drug mixed with wax substances that dissolve or liquefy after inserting into the rectum. ठीक है, rectum आप समझ गए होंगे पीछे से, because the rectum wall is thin and it blood supply rich. ठीक है, तो वहाँ से जो है ब्लड सप्लाई रिच होती है और काफ़ी पतली वहाँ पे वॉल्व होती है और जो ड्रग होती है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो किसी किसी को जो होता है ड्रग में नोज़िया वॉमिटिंग होती है और वो निगल नहीं पाते हैं, उल्टी हो जाती है उनको। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी ये दवाइयाँ दी जाती हैं। कभी जब ऑपरेशन होता है तब भी ये दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इसके अंदर भी कैटेगरी हैं वाजाइनल। ठीक है, वाजाइनल जो होता है वो वजाइना में जो आपकी ड्रग्स को इंसर्ट किया जाता है। कभी जैसे यूटीआई हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उस कंडीशन में भी ये चीज़ें दी जाती हैं, ये टैबलेट्स। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सम ड्रग्स में बी एडमिनिस्टर्ड वजाइनली। ठीक है, वुमेंस के लिए टैबलेट, क्रीम, जेल, सपोजिटरीज, रिंग। द ड्रग इज स्लोली एब्जॉर्ब थ्रू द वजाइनल वॉल। ठीक है, वजाइनल वॉल से एब्जॉर्ब होती है। दिस रूट इज ऑफ्टन गिव एस्ट्रोजन टू वुमेन्स एट मोनोपॉज। ठीक है, एस्ट्रोजन भी दिया जाता है जब मोनोपॉज हो जाता है। ठीक है, मोनोपॉज वो कंडीशन होती है जब आपके पीरियड्स रुक जाते हैं। ठीक है, तो ये भी होती है। बिकॉज ऑफ द ड्रग हेल्प प्रिवेंट द थिन वॉल ऑफ वजाइनल वॉल। ठीक है, इफेक्ट ऑफ मोनोपॉज, सी द मोनोपॉज थेरेपी। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें रहती है। एक इसके बाद हम देखेंगे यूरेथ्रल रूट। ठीक है, तो यूरेथ्रल रूट जो रहती है जिस जहाँ से जो यूरिन होता है वो पास होता है उसको यूरेथ्रल रूट कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद देख सकते हैं एडवांटेजेस क्या रहती हैं। तो 3 रूट जो आपकी वजाइनल हो गई। ठीक है, इसके बाद आपका रेक्टल हो गया और यूरेथ्रल। 3 रूट जो होती हैं इसके हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो देखेंगे। सबसे पहले अनकॉन्शियस पेशेंट और चिल्ड्रंस
इफ़ द पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव द ड्रग ओरली, सो इट इज़ द सिचुएशन द ड्रग कैन बी गिवन थ्रू आउट द रेक्टल। मतलब ये आप समझ गए होंगे, जब कोई इंसान बेहोश होगा, अगर वो इन अनकॉन्शियस रहेगा तो उसको आप लोग मुंह के द्वारा दवाई नहीं दे पाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर आपको वॉमिट हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, नौसिया हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप लोग जो है ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इस रूट का यूज़ उस समय होता है। तो डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो मे कॉज इरिटेशन, ठीक है, तो इरिटेशन कॉज कर सकता है, तो ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस रहती हैं। तो अब देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें जो है एब्जॉर्प्शन में बी वेरिएबल। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो वेरिएबल करेगा। तो सबसे मेन जो रहते हैं आपके एग्जाम्पल क्या रहेंगे, सपोजिट्रीज़ आपका जो है इसका एग्जाम्पल रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जो सपोजिट्रीज़ का जो शेप होता है कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है। तो अभी तो इसमें मैं बना नहीं पा रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके का आपकी सपोजिट्रीज़ रहेंगी। वजाइनल बॉगर्स, ठीक है, और यूरियल ब्लॉगर्स, ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। पेरेंट्रल रूट, in this route of administration the drug does not pass through the gastrointestinal tract, it directly reach into the blood, ठीक है। तो जीआईटी जो ट्रैक होता है उसमें जो ड्रग होती है उसको बाईपास करके डायरेक्ट आपके ब्लड में चले जाती है, उस प्रोसेस को कहेंगे पेरेंट्रल रूट, ठीक है। तो इसमें आप सीजे विद इन इंजेक्शन इन दिस क्लास ऑफ ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेड। तो इंट्रावस्कुलर, इंट्रामस्कुलर और सब क्यूटेनियस, ठीक है। तो ये आपका जो है इंजेक्शन आपको लगाते हैं तो ये आपके वस्कुलर में लगती है, ठीक है। वस्कुलर जो आपकी बंडल होते हैं उसमें लगाई जाती है, सेकंड वाला आपकी मसल्स में, और थर्ड वाला सबक्यूटेनियस जो स्किन होती है, स्किन की 5 लेयरें जो होती हैं उसमें लगाई जाती हैं, ठीक है। तो इनमें भी जो है अभी ये चीज़ भी आप याद रखिए, इसमें डिग्री होती है 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है। तो उस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से कौन से डिग्री में कौन सी ड्रग जो है लगाई जाती है। विदाउट इंजेक्शन, तो इन्हेलेशन की प्रोसेस जो होती है, अस्थमा पंप आपने देखे होंगे जिसको सूंघते हैं, तो वो आपका पेरेंट्रल रूट में तो आएगा लेकिन इंजेक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो अब थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं इंट्रावस्कुलर क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्टली आपकी जो होती हैं स्किन में एब्जॉर्ब कर जाती है ब्लड और बाईपास कर जाती है जीआईटी ट्रैक को। एडवांटेजेस आप देख सकते हैं, एडवांटेजेस लार्ज क्वांटिटी कैन बी गिवन फेयरली और फ्री फ्रॉम पेन, इट कैन बी अनकॉन्शियस, ठीक है। तो काफ़ी जल्दी इसका एक्शन होता है, कोई अनप्लीजेंट कोई भी टेस्ट की दवाई है वो दे सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा क्या है, दर्द होता है इंजेक्शन लगाने में, और ग्रेट रिस्क। अब देखिए कोई अगर आप गलत डोज दे देंगे तो उसको आप हैंडल करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हाई कंसंट्रेशन रैपिडली और रिस्क ऑफ इम्बोलिज्म, ठीक है। इम्बोलिज्म और मेटाबॉलिज्म में क्या अंतर होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब देखिए किस तरीके से इंजेक्शंस का रूट रहता है। जो आपका इसमें मैं आप कह रहा था ना कि कितने एंगल में कौन कौन सी ड्रग लगती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर लग रहा है आपका 90 डिग्री में, ठीक है। तो 90 डिग्री में आपका इंट्रामस्कुलर सीधे आपके मसल्स में लगेगा। तो अब बात करेंगे जो सबक्यूटेनियस होता है, ठीक है। तो इसका जो एंगल रहेगा वो आपका 60 डिग्री का रहेगा, और ये जो है आपके सबक्यूटेनियस जो टिश्यू होता है उसमें जाके जो है इंसर्ट होगी। इसके बाद है आपका इंटरवस्कुलर, ठीक है। इंट्रावेनस में जो होता है, वेनस का मतलब आप समझ गए होंगे, वेनस मतलब वेन्स, वेन्स मतलब नसें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नसों में जो आपका इंजेक्शन लग रहा है उसको इंट्रावेनस इंजेक्शन कहेंगे, और जो कि मसल्स विथ वेन, डिग्री कितनी रहेगी 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री में जो है आपका ये इंजेक्शन इंसर्ट होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंजेक्टेबल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री में, सबक्यूटेनियस 60 डिग्री में, इंट्रावेनस 30 डिग्री में। और ये जो आप लेयर देख रहे होंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, मसल्स विथ वेन, ठीक। तो अभी मसल जो आपकी टिश्यू होता है वो भी आपका 5 तरीके का होता है। अब बात कर लेते हैं इंट्रामस्कुलर लेयर की।
तो इंट्रामस्कुलर में क्या रहता है, आप नाम से ही समझ गए होंगे, मसल्स। इंट्रामस्कुलर मतलब आपकी जो ड्रग रहेगी वो सीधे मसल्स के थ्रू इंसर्ट होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। जो एब्जॉर्प्शन रहेगा वो आपके मसल्स एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। तो इसके जो एडवांटेजेस होंगी वो होगी वेरी रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इनटू द एक्वस सॉल्यूशन, डिपोट एंड स्लो रिलीज प्रिपरेशन, ठीक है। और पेन एट इंजेक्शन साइट इज सर्टेन फॉर ड्रग्स। जो कुछ ड्रग्स होती हैं जो ऑयल सस्पेंशन होती है वो थोड़ा सा पेन सीक्रेट करती है। अब आएगा सबकुटेनियस। सबकुटेनियस जो कि सबकुटेनियस लेयर होती है, अभी हमने देखा लेयर, वहाँ पे जो है मेम्ब्रेन होंगी और एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। अब नेक्स्ट पॉइंट है विदाउट इंजेक्शन। इन दिस क्लास ऑफ ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेशन टू द blood without going into the gastrointestinal tract. In this class, the drug is not administered with the help of injection. In this administration, the drug is administered in gaseous form. ठीक है, तो इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसमें आपका जो है एरोसोल आएगा और इन्हेलर आएगा, ठीक है। तो एरोसोल और इन्हेलर जो हम अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए यूज़ होता है ना, वो चीज़ें इसमें जो हैं आएंगी। अब जो है नेक्स्ट कैटेगरी है वो आपकी लोकल और ट्रॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए जो क्रीम हो गया, जेल हो गया, जेली हो गया, ये सभी चीज़ें किस में आएंगी, लोकल और ट्रॉपिकल। जो आपकी स्किन होगी ना, स्किन में आप कोई चीज़ जैसे रब करते हैं, जैसे आप मूव लगाते हैं, कोई डाइक्लोफेनिक का जो ऑइलमेंट है वो लगाते हैं, वो सभी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, लोकल और ट्रॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें आपका सबसे ऊपर जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि आप आई ड्रॉप डालते हैं, एंटीसेप्टिव, सनस्क्रीन, ठीक है, ये जो रहेगा ये आपके अंदर म्यूकोसल मेम्ब्रेन में आएंगे। इसके बाद है स्किन में जो चीज़ें आप रब करते हैं डर्मल लेयर में, तो रबिंग इन ऑयल और ऑयलमेंट ये आपका लोकल में आएगा। और ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग थ्रू द स्किन, सिस्टमेटिक एक्शन, स्टेबल ब्लड वेसल्स, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ड्रग में बी पोटेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप किस तरीके से इसमें आप स्किन में रब कर रहे हैं कोई भी ड्रग को। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं क्रीम, लोशन, जेल और ETC, ठीक है। जो भी चीज़ें आप लोग रब करेंगे अपने हैंड्स में या अपने कहीं पे भी बॉडी पार्ट में, तो वो आपका ट्रॉपिकल और लोकल में आएगा, ठीक है। ऑनसेट ऑफ एक्शन, तो एक्शन किस तरीके से रहने वाला है, कौन सी दवाई सबसे पहले एब्जॉर्ब होगी, कौन सी दवाई टाइम लगाएगी, तो वो चीज़ आप समझ जाइए यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले जो अपना एक्शन दिखाएगी वो इंट्रावीनस दिखाएगी। देखिए एक्शन किस पे डिपेंड करता है कि कोई भी दवाई ब्लड में कितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब ब्लड में जाने की जो उसकी टाइमिंग है वो कितनी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं इंट्रावीनस जो कि सीधे वेन में जाएगी, उसके बाद ब्लड में चले जाएगी। इंट्राओसुलस, ठीक है, ये आपका 30 सेकंड टू 60 सेकंड लगाएगा। इन्हेलेन, ठीक है, इन्हेलेशन जो आप इन्हेलेशन करेंगे तो उसमें आपका 2 to 3 मिनट्स। सबलिंगुअल 3 to 5 मिनट, ठीक है, ये जो आप जीभ के नीचे रखेंगे। इंट्रामस्कुलर 10 से 20 मिनट लगा देता है, क्योंकि मसल्स के बाद वो जो है आपका ब्लड में जाता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सबकुटेनियस भी सेम 15 से 30 मिनट, क्योंकि ये जो है आपका मसल्स जो लेयर होती है सबकुटेनियस उसके बाद जो है एब्जॉर्ब होता है ब्लड में। रेक्ट्रल जो रेक्ट्रल के थ्रू देते हैं 5 से 30 मिनट लगा देता है। ओरल सबसे ज़्यादा जो है ओरल लगाता है, और ट्रॉपिकल जो है आपका उससे भी ज़्यादा लगाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो जितना जल्दी मतलब मेन चीज़ आप ये समझ जाइए कि जो ड्रग जितनी जल्दी ब्लड में एब्जॉर्ब होगी वो उतनी जल्दी अपना एक्शन दिखाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। कोई चीज़ अगर आपको क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो मैंने सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं। तो ये था आपका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसके अंदर भी काफ़ी डिस्क्राइब है, तो काफ़ी लेंदी है, तो अभी के लिए बहुत है, क्योंकि BRO में से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक भी हमें कवर करने हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है हम आपके लिए MCQ लाएंगे, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपके लिए बस इतना ही, और ये चीज़ आपको टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड हो जाएगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर पाएंगे। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।